इस दौरान कुछ अहम वाकयात भी हुए। क्या? उसमें बड़ा अहम वाकया एक जो था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो ये कि यहूदी जो थे, मैंने आपको बताया था कि ये 1000 साल से आका अलैहिस्सलाम के इंतजार में फलस्तीन से मदीना आ गए थे। हुजूर के इंतजार में वहां से यहां आ गए कि जब खातमुन नबीयीन आएंगे हम उन पर ईमान लाएंगे, उनके दस्ते में फौज में शामिल होंगे, उनकी खिदमत करेंगे। लेकिन जब सरकार तशरीफ लाए तो ये हसद का शिकार हो गए। उन्होंने कहा ये बनी इसहाक से नहीं आए, हजरत इसहाक बिन इब्राहीम, चूंकि बाकी अंबिया उनकी नस्ल से आए थे ना, तो ये हजरत इस्माइल की नस्ल से आए। तो वो हसद में आ गए और हसद में आके उन्होंने हुजूर की नबूवत को तस्लीम नहीं किया। तो यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। कौन? अब्दुल्ला बिन सलाम सबसे बड़े आलिम थे यहूदियों के। तो जब उन्हें खबर हुई कि आका अलैहिस्सलाम आए, और रोजाना हुजूर की मुलाकात के लिए लोग हाजिर होते, बड़ी तादाद में लोग आते, हुजूर के हाथ पर बैत करते, इस्लाम कबूल करते, जो मुसलमान हो चुके होते वो भी हुजूर से मुलाकात करते रोजाना। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते मेरे दिल में इश्तियाक आया कि वो जो तौरात में निशानियों के हम हाफिज हैं, मुझे देखना तो चाहिए ना कि उनमें वो निशानियां हैं या नहीं। मैं क्यों नादान बना हुआ हूं, बाकी लोगों के पीछे क्यों चला हुआ? अगर मैं हक का पैरोकार हूं फिर मुझे डर किस चीज का? मैं क्यों डरता हूं? मेरा स्टेटस चला जाएगा, मेरा ओहदा चला जाएगा, लोग मुझे बहुत कुछ समझते हैं, यहूदियों में मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मेरा स्टेटस खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरे अंदर कॉम्प्लेक्स क्यों है, इस तरह का वसवसा क्यों है? जाता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, फिर फैसला करता हूं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते कि मैं खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, पहली नजर हुजूर के चेहरे पे जब पड़ी तो मेरे दिल से आवाज आई, अल्लाह की कसम है ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये सच्चे रसूल है। फौरी मेरे दिल ने गवाही दी। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठ गया और आका अलैहिस्सलाम तवील सम थे, बहुत तवील खामोशी रखते थे और कलीलुल कलाम थे, बहुत थोड़ा कलाम फरमाते। इस वजह से आपकी शख्सियत में हैबत और रोब था। हुजूर की शख्सियत में जो शख्स ऐसे फजूल बोलता रहे ना, बोलता रहे, उसकी हैबत खत्म हो जाती, उसका रोब नहीं रहता, उसके लफ्जों की कोई कदर कीमत, बोलता रहता है टर 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 टर, उसकी अहमियत नहीं रहती। तो आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत में एक हैबत थी, एक वकार था, एक रोब था। थोड़ा कलाम फरमाते और कलाम बड़ा खूबसूरत फरमाते और तवील खामोशी रखते। तो कहते मैं भी बैठ गया, हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश थे। फिर जो सामने लोग आ चुके थे उनसे वाज करते हुए चंद अल्फाज इरशाद फरमाए। ये सुनने में चंद अल्फाज हैं, लेकिन इन अल्फाज ने यहूदियों के सबसे बड़े आलिम के दिल की दुनिया को बदल के रख दिया। कहते हुजूर ने क्या फरमाया, अय्युहन्नास, एक लाइन का खुतबा है हुजूर का, बस एक लाइन का, बस एक लाइन, लेकिन पूरी कायनात इसमें जमा। ये हुजूर का मौजज़ा है। फरमाया उतीतु बिजवामिउल कलिम, अल्लाह ने मुझे मौजज़ा दिया जवामिउल कलिम का। ये क्या है कि मैं अल्फाज कम इस्तेमाल करता हूं लेकिन हर लफ्ज में मानी का समंदर छुपा होता है। ये हुजूर का मौजज़ा है, लफ्ज थोड़े, मानी का समंदर। क्या फरमाया, अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत तआम व सिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। सुभान, क्या खूबसूरत कलाम जी। अफ़शुस सलाम अतइमुत तआम सिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। जरा रिदम देखे कलाम में, सलाम, ताम, अरहाम, नियाम। समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, ए लोगो, अय्युहन्नास, ए लोगो, अफ़शुस सलाम, अमन आम करो। ये मेरे नबी का खुतबा है मदीना में आकर, ये आपके लिए पैगाम है, हुक्म है सरकार का मेरे और आपके लिए। हम न फसादी है न फसादियों को पसंद करते हैं, अमन की बात करते और अमन चाहते हैं। मेरे नबी का हुक्म है, अमन फैलाओ। क्या? अमन फैलाओ। वअतइमुत तआम, लोगों को खाना खिलाओ बिला तफरीक के। वो कौन है? अल्लाह की मखलूक समझ के खाना खिलाओ। वसिलुल अरहाम, और खूनी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो।
अच्छा सलूक करो खूनी रिश्तेदारों के साथ। आज हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया, शरीक कहते हैं, शरीक खूनी रिश्तेदारों को शरीक, यानी इसने तो दुश्मनी करनी क्योंकि यह शरीक है। अल्लाह अकबर, ये कैसा लफ्ज हम बच्चों को सिखा रहे हैं, खूनी रिश्तेदार। मेरे नबी ने फरमाया उनके साथ हुस्ने सलूक करो। वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और जब लोग सो रहे हो उस वक्त मुसल्ले पर आ जाओ, उस वक्त खुसूसियत के साथ इबादत करो जब लोग सो रहे हो। जब लोग बोलिए ये हवाल पैदा करने चाहिए ना। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं बस ये 4 बोल थे, दिल की दुनिया बदल गई। मैं उठा, मैंने कहा हुजूर सबसे पहले मुझे गुलामी में कबूल फरमा ले। आप हैरान होंगे, जब ये मुसलमान हुए तो यहूदियों में एक क़यामत आ गई। उन्होंने इतना सख्त जादू किया हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम पर। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं यहूदियों ने अपने सारे जादू को मेरे ऊपर लगा दिया। अगर रसूलुल्लाह मुझे दुआ ना सिखाते तो मेरा चेहरा कम अज कम गधे का हो जाता। जादू में ये इतनी ताकत है, असल जादू हो तो ये बाबे नहीं जो 50-50 रुपए कमाने बैठे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो वाकई जादू जानते हैं। जादू में इतनी ताकत है कि शक्ल बिगड़ जाए, हाथ उल्टे टेढ़े हो जाए, इतनी ताकत है। अल्लाह इससे मुआफी अता फरमाए। लेकिन मेरे नबी ने उसके मुकाबले में दुआ अता फरमाई। फरमाइए ये पढ़ लिया करो, कोई जादू तुम पे असर नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, बिस्मिल्लाहि अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहदुरून। जो ये पढ़ ले उस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। अल्लाह पाक हमें हुजूर की सीरत से सीखने की तौफीक अता फरमाए, अपनी ज़िंदगियाँ हुजूर के हुक्म के मुताबिक डालने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।